हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? हाँ भाई, कैसे हो सारे के सारे? चलो, अब तक हमने जो रिकैप जितना भी हमने अब तक किया इस सीरीज में, जो हमारी ये सीरीज थी वेक्टर्स की, उसमें हमने अब तक क्या क्या किया? हमने पहले तो किया एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। हमने सबसे पहले क्या किया था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, जिसमें हमने क्या किया था? हमने किया था ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने क्या किया था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। फिर हमने क्या सीखा था? फिर हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को या एक वेक्टर एक स्केलर को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, फिर हमने ये सीखा था। इसके हमने दो मेथड से सीखे थे। एक हमने इसमें सीखा था डॉट प्रोडक्ट, एक हमने इसमें क्या सीखा था? क्रॉस प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था। हमने ये दो चीजें सीखी थी। यानी कि जो मेरी सीरीज थी ये वेक्टर अलजेब्रा की, उसमें हमने इतना सब कुछ काम किया था। या इससे भी पहले हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने वेक्टर अलजेब्रा पे आए थे, isn't it? और वेक्टर अलजेब्रा में हमने इतना सारा काम किया था। ये था जो हमने अब तक किया। आज क्या करेंगे? आज इन्हीं चीज के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो मेरे नीट के पीवाईक्यू या जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। यानी कि आज वाली जो ये वीडियो होगी ये प्रॉपर किस चीज की होगी? सिर्फ क्वेश्चंस की होगी। इसमें हम पहले तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे और ये देखेंगे कि जो हमने चीजें सीखी उन्हें एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार हमें चीजें पता होंगी लेकिन एग्जाम में कैसे वो मोल्ड होके आएंगे वो बात देखने की है। तो यानी कि सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए थे, उन सब की हम क्या करेंगे? उन सब की हम एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? उसमें क्या था? उसमें था कि अगर मान लो ये मेरा एक ए वेक्टर है, ये मेरा एक बी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं और ये उनके बीच में कोई एंगल थीटा था, यही था। तो यानी कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, isn't it? और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या आया था? वो क्या आया था? वो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही था। अरे यही था, यही था। फिर इसके हमने स्पेशल केस किए थे। इसी के हमने क्या किए थे? इसी के स्पेशल केस किए थे। सबसे फर्स्ट वाला जो स्पेशल केस है, सबसे फर्स्ट वाला स्पेशल केस क्या था? जब ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, यानी कि जब दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना था? 0 डिग्री था। या मैं बोल दूं कि मेरे जो दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर मेरे पैरेलल थे। उस केस में क्या हो रहा था? इस कोस थीटा की बजाय जो मेरा ये फॉर्मूला था अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसमें हमने क्या किया था? इस थीटा की बजाय हमने 0 डिग्री पुट किया था। तो वहां से मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये क्या आया था? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। और कोस 0 कितना होगा?
कोस 0 मेरा 1 था, कोस 0 मेरा 1 था, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा क्योंकि ये टर्म तो 1 हो गई, यानी कि 2ab इंटू 1। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं सिर्फ 2ab लिख लूं, इसे मैं सिर्फ 2ab लिख लूं, यानी कि r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बन गई, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस बी, या r मैग्नीट्यूड विल बी क्या होगा, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, इजंट इट, यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला शीट बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, फॉर्मूला शीट, किस चीज की, वेक्टर अलजेब्रा, तो उस फॉर्मूला शीट में सबसे पहले क्या आएगा, उस फॉर्मूला शीट में जो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो क्या होगा, ट्रायंगल्स लो, ट्रायंगल्स लो, इसका क्या था, r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये था। इसी के अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, इसी के अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, तो जो सबसे फर्स्ट वाला स्पेशल केस था उसमें ये थीटा कितना था, 0 डिग्री था, अभी जो करके आए उसमें रिजल्टेंट वेक्टर कितना, r इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इजंट इट, इतनी बात है। दूसरी चीज मेरी क्या थी, अगर मेरा क्या हो, अगर मेरा एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ये एंगल है ये कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि मेरा जो थीटा है कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की बजाय मैं 90 डिग्री पुट कर दूं, कोस 90, यानी कि जो मेरा r है ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब कोस 90 कितना होगा, ये कोस 90 कितना, कोस 90 मेरा 0, और जब मैं किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म 0, इजंट इट, यानी कि यहां तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट होगा, जो मेरा रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा दूसरा स्पेशल केस, ये मेरा स्पेशल केस 2, यानी कि अगर मैं इसी के दूसरे स्पेशल केस की बात करूं तो उसमें क्या होगा, जब दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट, इतनी बात आई समझ, इतनी बात आई समझ। अब इसी में क्या हो, अगर मैं इसी में इसके तीसरे स्पेशल केस की बात करूं, इसका तीसरा स्पेशल केस क्या होगा, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी कि कैसे हो, मेरे जो वेक्टर्स हैं ये मेरे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, दोनों के बीच में जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 180 डिग्री, यानी कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री,
इजंट इट? अगर दोनों एंटी पैरेलल्स हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, सिंपल। और cos 180 कितना होगा, cos 180 कितना, cos 180 मेरा -1, यानी कि अगर मेरा cos 180 -1 है तो जो मेरा r होगा ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट a² प्लस b² माइनस 2ab। a² प्लस b², ये जो माइनस है ये जब इस 2ab से मल्टीप्लाई होगा, ये जब -1 इस 2ab से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2ab से जब मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, यानी कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे a² प्लस b² माइनस 2ab किस चीज का फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर से अंडर रूट गया, यानी कि मेरा जो रिजल्टेंट है ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ये मेरा तीसरा केस था, इजंट इट, इजंट इट? यानी कि इसी में जो मेरा तीसरा जो मेरा स्पेशल केस होगा, जो मेरा तीसरा स्पेशल केस होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसमें मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, a माइनस बी, इजंट इट? यही होगा पक्का, इतने में कोई डाउट, इतने में कोई डाउट? चलो आगे करें, क्या होगा इसके बाद हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स किया था, हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास दो चीजें थी, एक चीज थी मेरे पास डॉट प्रोडक्ट और एक चीज थी मेरे पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, इजंट इट? एक चीज क्या थी मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट, दूसरी चीज मेरे पास क्या थी, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमने क्या किया था, जब हमने क्या शुरू किया, हमने डॉट प्रोडक्ट की थी। डॉट प्रोडक्ट में हमने सिंपल क्या किया था, जो x के जो कंपोनेंट्स हैं, y के जो कंपोनेंट्स हैं, z के जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया था और सबको ऐड कर दिया था। अरे ऐसे ही तो था, अगर मान लो मेरा जो a वेक्टर था ये 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, और जो मेरा b वेक्टर था ये क्या था, मान लो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इनकी मैंने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल ली थी, a डॉट बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 24 प्लस 42, और ये कितना आया था, 4 8 10 कैरी 1 4 8 9, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 90 आया था। ऐसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट की थी, अरे हमने ऐसे ही तो डॉट प्रोडक्ट की थी पक्का। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने इसके स्पेशल केस लिखे थे। स्पेशल केस क्या था, जब हमने इसका एक ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब मैं ये तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग मुझसे ये पूछो कि ये साइन किस चीज का है, मॉडुलस का, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ये चीजें भूल गए होंगे, इजंट इट? पक्का। यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट था किसी भी दो वेक्टर्स के बीच की, जो डॉट प्रोडक्ट थी, इसका फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा, यही था। अच्छा, कोस थीटा था, साइन थीटा था। कंफ्यूजन होती है कि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होगा या क्रॉस प्रोडक्ट में कोस थीटा होगा, तो ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट में हमेशा 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 और हमेशा कोस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन होगा।
ठीक है, पक्का, इतने में कोई डाउट? इसके जो स्पेशल केस थे याद है, इसके स्पेशल केस क्या थे? अगर मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना? दोनों के बीच में मेरा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा या मैं कोस ऑफ 0 डिग्री बोल लूं, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा? दिस विल बी 1, यानी कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इजंट इट? यही हो जाएगी इस केस में, पक्का, इस केस में यही होगी। अब एक बात का ध्यान दो, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है कोस थीटा की, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो प्रोडक्ट है, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी मैक्सिमम हो जाएगी। अरे दो वेक्टर्स के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगी? वो मैक्सिमम तब होगी जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यही तो है इसका मतलब, अरे यही तो है इसका मतलब, पक्का। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला शीट में इसे लिखूं, अगर मैं फॉर्मूला शीट में इसे लिखूं तो इसकी हेडिंग क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी मेरी डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगी मेरी? डॉट प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। इसके जो स्पेशल केस होंगे, इसके जो स्पेशल केस होंगे क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पेशल केस क्या था? जब थीटा दोनों के बीच में कितना होगा? 0 डिग्री। उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सिर्फ यही होगा, इजंट इट? सिर्फ यही होगा, और ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, इजंट इट? और इसी का जो मेरा दूसरा स्पेशल केस है, इसी का जो मेरा स्पेशल केस नंबर 2 है, उसमें दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि उस केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90, कोस 90, कोस 90 कितना? 0, यानी कि कोस 90 कितना? कोस 90 कितना? 0। और जब मैं जीरो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर भी क्या हो जाएगा मेरा? ZERO, इजंट इट? यानी कि दो वेक्टर्स के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कब होगी? वो 0 कब होगी? जब दोनों के बीच में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री का, इजंट इट? पक्का? इतनी बात आई समझ? इतनी बात आई समझ? चलो आगे करें, आगे करें। अब क्या हो जाएगा मेरा? क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने रिसेंट वीडियो में कवर किया था। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम।
एंड साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, ये होगा। और इसी के जो स्पेशल केस हैं अगर मैं उनकी बात करूं, इसी के जो स्पेशल केस हैं अगर इनकी मैं बात करूं तो क्या आएगा सबसे पहला स्पेशल केस मेरा, जब दोनों के बीच में थीटा कितना, दोनों के बीच में थीटा होगा 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अरे दोनों के बीच में अगर मेरा जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे भाई, दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। और इसी का जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल 0 बिटवीन देम। और साइन 0 कितना, साइन 0 कितना, साइन 0 0, साइन 0 0। और अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा सर मेरा ZERO 0, नंबर क्या हो जाएगा मेरा 0। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब, दो वेक्टर के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब, जब उनके बीच में थीटा कितना होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस को गलती से भी गलत मत करना, आई बात समझ। इस केस को गलती से, बाय मिस्टेक, ब्लंडर से या किसी भी चीज से, गुस्ताखी से भी 0 मत करना या इसे गलत मत करना। अगर किसी को गुस्ताखी, ब्लंडर, गलती ऐसा कुछ करना है तो यहां मत करना, ठीक है। आई बात समझ, आई बात समझ। यह था इसका फर्स्ट स्पेशल केस। अगर मैं इसके सेकंड स्पेशल केस की बात करूं, क्या, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है 90 डिग्री, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इजंट इट, पक्का। इस केस में क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90, परपेंडिकुलर है तो साइन 90, सिंपल। और साइन 90 कितना, साइन 90 कितना, साइन 91। और अब मैं अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, साइन क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो मैग्नीट्यूड या जो है एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, कंफ्यूजन मत रखना, क्या कंफ्यूजन मत रखना, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये मैक्सिमम कब होगी, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और किसी भी वेक्टर्स की जो बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होगी, एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतनी बात होगी क्लियर, इजंट इट, इतनी बात होगी क्लियर, पक्का, पक्का। यानी कि एक काम करो, इस फॉर्मूला शीट का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्लियर हो रही है तो हो गई, अगर हो गई तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी जल्दी से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन 3 2 1 0 हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। अब जल्दी से और उससे भी ज्यादा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन 5 4 3 2 1 0। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? फॉर्मूला शीट बन गई, वेक्टर अलजेब्रा की फॉर्मूला शीट बन गई, यस और नो। तो अब करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या? सबसे पहला न्यूमेरिकल यहां है। चलो, उसने क्या बोला? उसने मुझे एक ए वेक्टर दिया, उसने मुझे एक ये क्या दिया? उसने मुझे एक ए वेक्टर दिया, ये है मेरा ए वेक्टर। अच्छा, जब उसने आगे क्या बोला? इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर 5, इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर 5। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ, इतना आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। याद आया, हमने ये वाली चीज की थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय अ होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय अ होल नंबर, आया ध्यान? क्या था? अगर ये मेरा ए वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको अगर मैं किसी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो जो होल नंबर है वो इंडिविजुअली हर किसी के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो बात हुई थी, पक्का? अरे यही बात हुई थी। यानी कि क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक स्केलर नंबर 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 3i कैप प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 जे कैप प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 के कैप, इजंट इट? यानी कि इसका जो रिजल्टेंट, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 3 15, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 5 के कैप, यही इसका आंसर होगा, पक्का? यही इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे उसने क्या पूछा? उसने मुझे एक ए वेक्टर दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया, और क्या पूछ लिया? दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट पूछ ली। इससे तो आसान सवाल मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे होगा। सिंपल क्या करना, इसके आई कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई इसके आई कैप के कंपोनेंट के साथ 10 मिनट पहले वही किया था। यानी कि क्या होगा? 2 इंटू 4 प्लस इसके जे वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई इसके जे वाले कंपोनेंट के साथ विद साइन। अगर यहां माइनस साइन है और यहां प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई विद साइन करनी पड़ेगी। आई बात समझ? मल्टीप्लाई विद साइन करनी पड़ेगी। यानी कि -3 इंटू 2 और प्लस इसके के कंपोनेंट की इसके के कंपोनेंट के साथ, यानी कि +1 इंटू -1। यानी कि दोनों वेक्टर के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी? 8 -6 -1, यानी कि ये हो गई 8 - 7 यानी कि 1। Isn't it? पक्का? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला, उसने मुझे फोर्स का वेक्टर दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे दिया, ठीक है, वर्क डन उसने मुझसे पूछ लिया। अब यहां पे 2 चैप्टर्स लगेंगे। एक तो चैप्टर लगेगा क्या? मेरा वर्क, एनर्जी एंड पावर,
उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था F.S, याद आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डॉट प्रोडक्ट। यानी कि उसने क्या पूछ लिया इनडायरेक्टली, उसने मुझसे पूछा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप की डॉट प्रोडक्ट किससे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसने इनडायरेक्टली यही पूछा है, उसने बस क्वेश्चन घुमा दिया। अगर वो हमें सिर्फ इतना काम देता तो हम आसानी से कर लेते। उसने ये चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे दी। अब इसके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 प्लस 2, यानी कि 5 माइनस 8, यानी कि -3, इजंट इट। यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, -3 जूल, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, -3 जूल, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। उसने सिंपल क्या पूछा, उसने पूछा कि इन दो वेक्टर्स के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। तो कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बताया था मैंने, i j k, i के नीचे i के कंपोनेंट्स, j के नीचे j के कंपोनेंट्स और k के नीचे k के कंपोनेंट्स, यही कराया था। अब क्या करना है, अब करना है, अब क्या करें, आई कैप वालों को गायब कर दें, जे कैप वालों को गायब कर दें। क्या बचा, मेरे पास बचा सिर्फ ये, अरे मेरे पास बचा सिर्फ ये, फिर क्या, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -1 आई कैप, इजंट इट, यही होगा, यही होगा। अब माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, जे वाले कंपोनेंट्स भूल जाऊं और ये वाली लाइन भी भूल जाऊं, तो क्या बचा, तो क्या बचा, सिर्फ ये चीजें बची, ये और ये बचा सिर्फ, यानी कि क्या हो जाएगा, इनकी एक क्या हो जाएगा 2 1 1 और 3 बचेगा, यही बचेगा, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू -1 इंटू 1, प्लस में क्या हो जाएगा, अब मैं इस वाले कंपोनेंट को और इन वाले कंपोनेंट्स को भूल जाऊंगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेंगे, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, अप टू डाउन मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 के कैप, यही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 1 इंटू -1 क्या, -1 और माइनस ऑफ -1 क्या, +1, माइनस में 6 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप, यानी कि क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 5j प्लस सॉरी ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर इस चीज का, यानी कि इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या आ जाएगी 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप, ठीक है।
आई बात समझ। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, डू योरसेल्फ, ठीक है। इसे ट्राई करके देखना, अगर नहीं हो तो बताना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आगे उसने पूछा एक ए वेक्टर दिया, एक बी वेक्टर दिया, और दोनों के बीच में क्या पूछ लिया, एंगल पूछ लिया। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और दोनों के बीच में क्या, एंगल पूछ लिया। क्या करो, सिंपल, मुझे ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है। अगर मैं ये चीज निकाल लूं, अगर मैं ये चीज निकाल लूं, ये निकालो और ये निकाल लूं, तो एंगल आराम से आ जाएगा, isn't it? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कितना, 2 × 3 प्लस 3 × -4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 12 यानी कि -6। यही होगा। यानी कि दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना, -6। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लूं, क्या आ जाएगा, 4 + 9 यानी कि √13। वहीं अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, √9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5। तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। क्या हो जाएगा अब, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी कितना, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा -6 = मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, √13। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना, 5, और मुझे cos थीटा निकालना था। यानी कि क्या हो गया, -6 / 5 √13 क्या आ गया, cos थीटा। तो यहीं से जो थीटा है ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स -6 / 5 √13। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, पक्का। अरे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। ये देखो नीट 2016 का क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन कहीं देखा नहीं लगता, क्या ये चीज नहीं दिखी हमें। उसने पूछा कि किसी दो वेक्टर्स के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इससे हमें क्या पता चला, डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो रही थी, निकालो फॉर्मूला शीट। जो मैंने फॉर्मूला शीट बनवाई थी इसमें डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो रही है, देखो डॉट प्रोडक्ट मेरी 0 कब हो रही है, ये देखा, ये चीज देखी, लिखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो मेरी डॉट प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम बात उसने इस क्वेश्चन में पूछ ली, सेम बात उसने इस क्वेश्चन में पूछ ली। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि इससे क्या कंक्लूड हुआ, यानी कि दे वर पैरेलल वेक्टर्स, इजंट इट। यानी कि दोनों वेक्टर कैसे थे, दोनों वेक्टर पैरेलल थे। आई बात समझ, पक्का। अरे यही है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन जो हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था, यानी कि ये क्वेश्चन भी कैसा है, डू योरसेल्फ वाला ये क्वेश्चन है। ट्राई करो, नहीं होगा तो कराएंगे दोबारा। नीट 2020 का क्वेश्चन,
और क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 15 है, दोनों के बीच में थीटा 60 डिग्री है, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है कुछ क्वेश्चन में? कुछ है क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है। मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है। पुट करो, R इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 15 यानी कि 225 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 और कोस 60 कितना, कोस 60 कितना 1/2 यानी कि इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, यानी कि R क्या आया अंडर द रूट 335 प्लस 150। इसे सॉल्व करो और इसका आंसर निकाल लो। ये क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में वेक्टर चैप्टर से, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में वेक्टर चैप्टर से, यानी कि इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन अब की बार बस क्या हुआ, अब की बार उसने बस थोड़ी सी एक चीज चेंज कर दी, यानी कि क्या हुआ, आर वेक्टर मेरा कितना 25 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 24 स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि कितना 2 इंटू 7 इंटू 24 और कोस थीटा। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या मिलेगा 625 विल बी इक्वल्स टू 49 प्लस 576 इंटू, इसे सोल्व करके यहां से कोस थीटा की वैल्यू में निकाल लूंगा, इसे सोल्व करके यहां से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। कोई डाउट? सेम क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जो ए वेक्टर है वो है 5i कैप प्लस 12j कैप, और ये भी नीट 2027 का क्वेश्चन है। अब लेवल देखना क्वेश्चन का, उसने मुझे एक ए वेक्टर दे दिया और मुझसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है फर्स्ट क्लास, क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या था, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अरे याद आई फर्स्ट क्लास जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, यानी कि कितना हो जाएगा ये 9 6 अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 कितना होगा 13, यानी कि जो मेरा एक यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस 12j कैप बाय 13, ये होगा, ये होगा इसका क्या आंसर, इजंट इट? आई चीजें समझ, वेक्टर चैप्टर आया समझ, वेक्टर अलजेब्रा आया समझ। वेक्टर चैप्टर में अभी 2 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद वेक्टर चैप्टर खत्म होगा। इतना हुआ क्लियर? चलो बाकी करते हैं फिर अगली क्लास में।